अब आगर में भी ट्रैक्टरों के राजा न्यू हॉलैंड की विशाल रेंज उपलब्ध, साथ ही कृषि यंत्र भी उपलब्ध व सर्विस सेंटर भी मौजूद। 0% के ब्याज पर शर्तें लागू। अधिक जानकारी के लिए आज ही संपर्क करें 9827810431 या 9425941219 पर। स्थान रुक्मणी ट्रैक्टर, उज्जैन, कोटा बैजनाथ मार्ग, मोंटू होटल के पास, आगर मालवा। आरंभ है प्रचंड बोल मस्तकों के झुंड, आज जंग की घड़ी की तुम गुहार दो। नमस्कार, आप देख रहे हैं आगर लाइव और मैं हूं दारा सिंह आर्य। आज हमारा तीसरा दिन है सत्ता के संग्राम का और हम आज पहुंचे हैं गांव सिंगावत, ये उपचुनाव को लेकर आगर विधानसभा को, और हम आपको दिखाएंगे ग्राउंड रिपोर्ट जो कि गांव में किस तरह की समस्याएं और क्या क्या चुनाव के वादे किए थे पिछली सरकार ने और क्या क्या वादे पूरे हुए हैं, इस संबंध में हम आपको दिखाते हैं। आइए हमारे साथ। हम आप पहुँचे हैं गांव सिंगावत विधानसभा आगर के एक गांव में आए हैं और हम आपको यहाँ मतदाताओं से रूबरू करवाएंगे, यहाँ की समस्याओं से रूबरू करवाएंगे और हम अब मिलते हैं यहाँ के मतदाताओं से, इनकी क्या राय है हम जानते हैं कैमरामैन नरेंद्र के साथ। आने वाले विधानसभा में क्या इनकी रहेगी मांग? हमारा कोई ने तो बीमा મળ્યો ने कोई मुआवजा મળ્યો, 18 को बाकी रही हमारा, और अभी भी हमारा सही चली गया है। आचार्य सहायता लगी है, कहीं नहीं मिल रही है, किसान की सोयाबीन भी खत्म हो गई, सब किसान डाँ कर रहा है। बीजेपी की सरकार चले जो कोई सुने नहीं कर रही हो। अच्छा, सरकार ये 15 महीने की ठीक थी या 15 साल वाली ठीक थी? 15 महीने की ठीक थी साहब, 2 लाख रुपये माफ़ करिए। 15 महीने वाली सरकार ठीक थी ये किसानों का कहना है, 15 साल वाली सरकार ठीक नहीं थी ये कहना है। हमारे साथ और भी किसान हैं, हम इनसे बात करेंगे कि क्या है अब ये 15 महीने वाली सरकार ठीक थी या 15 साल वाली? बिल्कुल 15 महीने वाली खराब। 15 महीने वाली खराब थी, परेशान कर दिया। तो क्या उम्मीद है इस आने वाली जो चुनाव है इसमें आपका क्या मत रहेगा? गेहूँ चना की मंडी भी बंद रही, हमारा गेहूँ चना बहुत परेशानी आई, और अभी भी खाद बीज लाओ तो परेशानी कहाँ है, मंडी बंद है, कहीं करा हम। तो इनकी मंडी की भी समस्या यहाँ पे सामने आई है इस गांव के अंदर, और कुछ गेहूं की समस्या भी सामने आई है, और लेके मुआवजा की समस्या भी सामने आ रही है। 15 महीने वाली सरकार को किसी ने सही बताया है, किसी ने गलत बताया है, लेकिन क्या आने वाले विधानसभा चुनाव में क्या मंशा रहेगी ग्रामीण को, ये तो समय ही पे पता चलेगा। आगर लाइव की टीम पहुंच चुकी है गांव सिंगावत की एक छोर पर, और इस समय हम एक किराने की दुकान पर खड़े हैं और हम इनसे बात करते हैं कि इनकी मंशा क्या रहेगी आने वाले विधानसभा उपचुनाव को लेकर। क्या नाम है आपका? आत्माराम जी। आत्माराम जी, ये बताइए कि 15 साल की सरकार भाजपा की ठीक थी, शिवराज सिंह चौहान की, या 15 महीना की कमलनाथ जी की? शिवराज सिंह की अच्छी थी। क्या क्या काम किए? सबको तो अच्छा किया। आपको किसानों के संबंध में कोई समस्या है, जैसे मुआवजे? समस्या नहीं आई सर अभी तक, वही जहाँ तक शिवराज सिंह था वहाँ तक कोई समस्या नहीं आई। अच्छा, तो ये आपको लग रहा है कि विधानसभा चुनाव को लेकर इन्होंने जो बात की कि 15 साल की सरकार ठीक थी, और गांव की क्या समस्या अभी आपकी? गांव की समस्या यही है सर, पानी की कमी है, यहाँ पे पानी भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। रोड की तो है सही, 60 रोड तो बड़ी, पुलिया नहीं है, हमारे शमशान घाट की पुलिया नहीं बनी हुई है। ये कभी आपने मांग की थी पूर्व विधायक से? करी। क्या आश्वासन दिया? क्योंकि हम पुलिया बनाएंगे, नहीं बनाए, कहीं के चला गया। और क्या, जो भी पार्टी आती है वो कहती है और चला जाती है, कोई काम तो नहीं करती। जो भी विधायक वादा करके जाते हैं वो अपना वादा निभा के नहीं जाते हैं, ऐसा इनका कहना है। हमारे साथ एक युवा भी खड़े हुए हैं और इनसे पूछते हैं कि ये विधानसभा चुनाव में क्या मतलब मंशा रहेगी इनकी, और क्या क्या वादे हैं जो इनके पूर्व में सक्सेस हुए नहीं हुए हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सीताराम है। क्या विधानसभा चुनाव आने वाले हैं, किस ओर आपका मत रहेगा? हमारा कांग्रेस पार्टी में मत रहेगा। तो 15 साल की सरकार में कुछ भी नहीं हुआ है, और 15 महीने की सरकार में बहुत काम किया है। क्या मुआवजा मिला है इस बार? इस बार मुआवजा भी नहीं मिला है, लिस्ट जारी कर दी थी खाली, और नकली लिस्ट जारी करी उन्होंने, बीजेपी उन्होंने। और 15 कमलनाथ ने मुआवजा भी दिया था सोयाबीन का, इस सरकार ने मुआवजा सोयाबीन कहाँ हुई, अब के मुआवजा भी नहीं दिया। क्या फसल आपकी ख़राब हुई है इस बार या नहीं हुई है? क्या हुआ फसल? इस बार फसल में बहुत नुकसान गया है सोयाबीन में, बीघा क्विंटल भी नहीं हो रही सोयाबीन। तो ये था कि इनको 15 महीने की सरकार ने जो कहा था वो काम नहीं किया।
अगर का विधानसभा चुनाव आइया है पास में, तो मैं आपको वोट भी डलेगा, लेकिन क्या है वोट डालने से पहले बहुत सारी चीज़ सोचनी पड़े। तो आप इस बार कहीं मत है, आपको किन्हीं तरफ जा रहे हो? हमारी समस्या देख लो, टापरी है हमार तो प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री में आवास योजना में मकान मिले, क्या आपको नहीं मिला क्या? नहीं मिला। और हमारे साथ और भी हैं जो विधानसभा चुनाव में वोटिंग करेंगे। क्या नाम है आपका? मनोहर भाई। क्या विधानसभा चुनाव के बारे में मालूम है आपको? है ना, कब होने वाले हैं ये भी मालूम है? 23 को होएगा। तो ये आने वाले चुनाव के बारे में जानकारी भी रखते हैं गांव की महिला, ये बहुत बड़ी बात है। और हम इनसे बात करेंगे कि क्या पिछली बार जो चुनाव में विधायक जी वादा करके गए थे गांव के संबंध में कोई पूरा हुआ है? नहीं हुआ है। नहीं। और ये आने वाले जो विधानसभा चुनाव में इस ओर आपका किस मत रहेगा? रहेगा नहीं। किस ओर डालेंगे वोट डालेंगे उनके। तो क्या रहेगा आपका मतलब? जो हमारे समय बन जाएगा वो करेंगे हम तो। अच्छा, 15 महीने की सरकार कमलनाथ जी की थी और उसमें उसके पहले जो थी शिवराज सिंह जी चौहान की थी। इसमें दोनों सरकारों में कौन सी आपको पसंद आई? हमारा शिवराज की अच्छी लगी थी। शिवराज सिंह की क्या अच्छी लगी उसमें? उसको तो उनने सब सुविधा करी थी हमारे लिए। क्या सुविधा करी? इंदिरा आवास भी आएगी हमारे, सब पानी की भी व्यवस्था कर दी हमारे, और रोड की भी व्यवस्था कर दी। तो ये थी 15 साल वाली सरकार जिसमें इनको कुछ फ़ायदे भी मिले हैं, ये बता रहे थे ग्रामीण। हमारे साथ एक महिला और बैठी हुई है। मकान आया हमारा तो। क्या हुआ आपको? हाँ तो आई गया, मकान आया हमारे। हाँ हाँ बन गया हमारा तो मकान। इनके मकान बन चुके हैं और ये कह रहे हैं कि हम विकास हुआ है, लेकिन बहुत क्या है ग्रामीण अंचलों की जो समस्या थी ये महिलाओं ने अपने मुख से बताई। और इस विधानसभा के अंतर्गत ये गांव है और इसकी ग्राम पंचायत सामगी माना पड़ती है, जहाँ हम एक गांव के छोर पर आए हुए हैं। और इस विधानसभा के जो गांव है सिंगावत, इसमें करीब 600 वोटिंग होती है यहाँ पे। और कुल मिला के यहाँ पे गुज्जर समाज का बाहुल्य क्षेत्र है और ये काफ़ी अहम लगता है। यहाँ से बीजेपी ने हमेशा बढ़त हासिल की है वोटों के मान से माने तो। और आने वाले विधानसभा में किस और मत रहेगा ये तो समय ही बताएगा। सत्ता के संग्राम की टीम आगर लाइव गांव सिंगावत के एक छोर पर पहुंच चुकी है और हम एक घर के अंदर प्रवेश किया और हमारे सामने एक युवा भी खड़े हैं। मैं उनसे बात करूंगा कि आने वाले विधानसभा उपचुनाव में उनका मत किस ओर रहेगा और किस पार्टी की ओर रहेगा और क्या क्या सुविधाएं चाहते हैं और क्या क्या परेशानी आएगी। क्या नाम है आपका? मेरा नाम करण सिंह गुजर है। और क्या सत्ता से आप चाहते हैं आने वाली सरकार कैसी हो? हम चाहते हैं कि यहाँ पे कांग्रेस की सरकार बने वापस एमपी का अंदर, क्योंकि अब यहाँ पे एक भी शिक्षा विभाग पूरा ख़त्म कर दिया इस बीजेपी सरकार ने। कोई पद, बिल्कुल पद नहीं भरी रही बीजेपी सरकार। एक जिला में मात्र 2 पद दिया, हिंदी और सामाजिक विज्ञान विषय का। एक करसान का लड़का ने डीएड बीएड अपनी ज़मीन गिरवे रखकर और इंदौर कोटिल्य क्लास में जाके उन्होंने पढ़ाई करी और वहाँ पे आए और देखे तो शिक्षा विभाग में एक पद भी नहीं है। ये इनका दर्द बोल रहा है। ये पढ़े लिखे दिख रहे हैं मेरे को युवा इस गांव के अंदर, और इनसे हम जानना चाह रहे हैं क्या आपने किस एजुकेशन क्या कर रखी? मैंने डीएड किया, बीएड किया, एमएसडब्ल्यू किया, कंप्यूटर किया, लेकिन कोई विभाग में कोई पद है नहीं, खाली पद है, लेकिन सरकार पद ही नहीं भरती है। तो आपकी इस आने वाले शासन से या जो प्रशासन बनेगा, जो भी सरकार बनेगी, इससे क्या उम्मीद लगाए हैं? नहीं, मेरी सिर्फ कांग्रेस से उम्मीद है कि ताकि वो ही इस देश का भविष्य सुधार सकती है। जैसे 15 साल बीजेपी की सरकार रही, शिवराज जी चौहान की रही है और 15 महीने कमलनाथ जी की सरकार रही है, तो इस दोनों में आप क्या अंतर समझते हैं? कौन सी सरकार अच्छी रही? ये कमलनाथ ने 15 महीना में मजा लाई दिया था, हमारे सब किसान खुश था, बैंक में कोई लाइन नहीं लगी रही थी। अब रोज सुबह से तो शाम हो जाए, 1-1, 2-2 महीना ना पैसा मिलता। मंडी में जाते हैं तो किसान को कुछ भी 1 रुपया का गल्ला किसको बेचें? तो ये हमारे साथ जो किसान थे इनका कहना है कि मैं किसान भी हूँ, पढ़ा लिखा, और इसके बाद में मैं पढ़ा लिखा हूँ और मेरे नौकरी आज तक लगी नहीं है मैं, और एजुकेशन भी मेरी अच्छी है। आने वाली सरकार से इनकी बहुत सारी उम्मीदें लगा कर बैठे हैं और हम इनकी बात निश्चित तौर पर शासन को, प्रशासन को पहुँचाएँगे। आगर लाइव की टीम गाँव सिंगावत में एक मंदिर प्रांगण के पास बैठी हुई है और यहाँ हम बात करेंगे। हमारे पास ग्रामीण मौजूद है और इनसे हम चर्चा करेंगे आने वाले विधानसभा के संबंध में कि क्या रुख रहेगा विधानसभा का? कई रूप रहेगा। क्या है मंशा इस बार? देंगे वोट और कहीं। तो क्या पिछली सरकार ने कोई कार्य किया था? जैसे 15 साल की सरकार शिवराज सिंह जी की रही है और 15 महीने की कमलनाथ जी की रही है, तो दोनों में से कौन अच्छा रहा है? कमलनाथ जी ने कुछ भी नहीं किया। तो शिवराज सिंह जी ने किया है? क्या? अच्छा, तो क्या इस बार सोयाबीन ठीक रही? आप ठीक रही। ठीक रही।
बिगड़ी नहीं? बिगड़ी। फिर वही तो पूछ रहा। अच्छा, तो क्या रहेगा इस बार आपका? फिर जैसे मुआवजा मिला है नहीं? मिलेगा नहीं। मुआवजा मिला? मिला नहीं। मिला है। आपको मुआवजा मिला है? नहीं मिला नहीं अभी और का मिला अभी। तो आप जैसे आने वाले विधानसभा चुनाव है उसमें आप क्या करेंगे? किस और आपका मत है? ये तो हमारा मत तो में ही है अब कि जो ये आए शिवराज चौहान वो में ही है हमारा मत। तो ये ग्रामीण हमारे पास हैं और इनका मत है कि हमेशा जो आ रहा है वही हम करेंगे। स्पष्ट मत इनका खुल के सामने नहीं आ रहा है और हमारे पास में कुछ युवा भी खड़े हुए हैं, हम उनसे युवाओं से चर्चा करेंगे। क्या नाम है आपका? अखिलेश बिराला। तो क्या विधानसभा चुनाव आ रहे हैं इस बार? अभी जैसे तारीख घोषित हो चुकी है तो इसमें आप किस और मत है आपका? देंगे बॉर्डर क्या रहेगा युवाओं के लिए? कोई जैसे आने वाली सरकार ने, पिछली सरकार ने कोई कार्य किया है या फिर अभी जो 15 महीने की सरकार थी इसमें कोई कार्य हुआ युवाओं के लिए? कोई ऐसी रूपरेखा बनी जो कोई समस्या हो गाँव की, ऐसा कुछ मामला? ठीक चल रहा है माहौल तो। क्या चल रहा है? बढ़िया चल रहा है और क्या। और आप युवा हैं तो आपका तो मत वैसे भी बहुत अहम रखाता है। तो आपके परिवार कितने सदस्य हैं? 5-7 सदस्य। तो आपके परिवार में किसी ज़मीन वगैरह है, किसी को मुआवजा मिला है, कोई व्यवस्था? अभी तो कुछ भी नहीं मिला है। तो ये युवा हैं हमारे साथ में, इनने बोला है कि ठीक चल रहा है। अभी इनका भी कोई कहना नहीं है कि किस और इनका मत रहेगा और हम ऐसे ही अब बने रहेंगे आगे लाइव के साथ, कैमरा में नरेंद्र गौड़ के साथ में, और आप देखते रहे आगे लाइव। नमस्कार। आरंभ है प्रचंड बोल मस्तकों के झुंड, आज जंग की घड़ी की तुम गुहार दो।